चलिए नमस्कार, आपका स्वागत है। वैसे ही गवर्नमेंट जॉब केवल सपने में आ रही है, एक्चुअल में कुछ ही आती हैं। तो GSSB ने एक वैकेंसी निकाला है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। फिर मैं जो चीजें अभी अपडेट नहीं हुई हैं उनके बारे में भी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है, उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये रिक्रूटमेंट रूल है, पर एज सच इसका बहुत ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि जो चीजें हैं इसमें वो ऑलरेडी जो हमारा आपका एडवर्टीजमेंट है वो रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से ही बना हो, तो आपको उसकी बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और वो भी जो मिला है उनकी वेबसाइट पे वो भी अपडेटेड नहीं है, तो खैर कुछ मिलेगा नहीं उसमें। तो ये जनरल जूनियर इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर क्लास 3, तो GSSB बहुत सारे इंस्पेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे फूड डिपार्टमेंट हो गया आपका, ये हो गया एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बहुत सारे में इस टाइप की पोजीशंस आती हैं। तो ये बेसिकली है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, तो वहां पे आपको एज ए जूनियर इंस्पेक्टर की पोजीशन मिलेगी। फंक्शन पे कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आज अब वैकेंसी के बारे में जान लीजिए। तो इसमें एक्सेप्ट देन द सिविल ब्रांच, अगर किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सैलरी कितना मिलेगी, तो 5 ईयर फिक्स पे रहता है, जैसा कि गुजरात में मोस्ट ऑफ द क्लास 3 पोजीशन में होता है। पर अब डिसेंट सैलरी हो गई, पहले बहुत कम थी, पर हाँ अब जिंदगी जी सकते हैं, इतनी सैलरी है। बाकी उसके बाद ये बेसिक पे लेवल 5 की आपकी जो होती है वो मिलेगी। ये एग्जाम CBT बेस्ड या फिर OMR बेस्ड कैसे भी हो सकता है, जो GSSB है वो डिसाइड कर लेगी। एग्जाम जो होगा टोटल 210 मार्क्स का होगा, जिसमें 90 मार्क्स आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK GS के रहेंगे, जिसमें एप्टी 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स और GK GS वाला जो पोर्शन होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इसमें इंग्लिश, करंट अफेयर सब आ गया 30 मार्क्स में। मतलब रीजनिंग एप्टी अगर आप पढ़ लेते हो तो थोड़ा आपका काम आसान रहेगा, आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को हो तो आपसे उम्मीद भी किया जाता है कि इतना तो आपको आता ही होगा, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा है इंजीनियरिंग का, फिर तो डूब मरिए कहीं। बाकी कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो होगा आपका 120 मार्क्स का, और ये सारे जो हैं एक जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब गधे को 0 नंबर देना। अगर आपने गलत किया, तुक्का मार के आप 100 में से कितना सही कर सकते हो, 25, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको 25। 75 गलत करोगे आप कहोगे ये कैसे भैया, प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अगर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कितने सही कर सकते हो। 4 ऑप्शन में टिक मारोगे तो पॉसिबिलिटी 0.25 की है ना, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि आप जितना सही करोगे उतना ही आपको नेगेटिव मार्क मिल जाएगा। तो गधे को 0 नंबर वाला देने वाला तरीका होता है ये नेगेटिव मार्किंग, और गधे को नेगेटिव नंबर दे दो वो GPSC करती है 0.33, क्योंकि नेगेटिव है 1/3 नेगेटिव मार्क्स होती है। तो कहते हैं कि गधे को 0 भी मत दो, गधे को नेगेटिव कर दो। हालांकि इसमें चांस है कि आप 0 पे आ जाओगे, खैर अगर आपने पूरा तुक्का लगाया है तो। अब डिस्कशन करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। बेसिकली सिलेबस क्या है, सिलेबस तो एप्टी रीजनिंग का आपको पता है कि क्या है, वही पढ़ना है, जनरल सिलेबस है। मैं कहूंगा कि एक एक टॉपिक खोल के पढ़ने से अच्छा है कि एप्टी एंड रीजनिंग में बहुत सिंपल तरीका होता है भैया, एक कोई सा भी बुक ले लो एज पर योर प्रेफरेंस। ये इसमें कुछ भी नहीं है कि कौन सी बुक पढ़ें, जो भी बुक आपके पास है, नहीं है तो जाओ खरीद लो, जिसमें थोड़ा सोल्यूशन दे रखा है, ज्यादा बेटर है। और केवल जो है MCQ या फिर PYQ, ये दोनों ही करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। GK GS के लिए ऐसे एग्जाम में जनरली लूसेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट दिया रहता है, और PYQ इसमें भी सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा उसका डिटेल पढ़ लीजिए, दैट्स इट। तो ये पूरा आपका 90 मार्क्स हो जाएगा। 90 मार्क्स में मैं उम्मीद करता हूं कि GK GS अगर आप थोड़ा भी अवेयर होगे, सुनते होगे, न्यूज सुनते होगे, कभी पेपर पढ़ लेते होगे, तैयारी कर रहे हो, तो कभी कुछ भी चीजें आती हो तो उसको आप पेपर देख लेते होगे जो एग्जाम होता होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें आप आसानी से 60 मार्क्स के आसपास तो ले ही आओगे, और ले आने चाहिए भी। अब बचा जो 120 मार्क्स है, ये 120 मार्क्स आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब
जनरली जो दूसरे एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि इसमें भी सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेबस जो होगा वो मिक्स टाइप का होगा, मतलब सारी ब्रांच जिसको कर पाए, और जनरली वो डिप्लोमा लेवल का होगा, तो बहुत टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम ही है। एक ट्रेंड और भी आ सकता है इसमें कि हो सकता है कुछ आपसे एक्ट्स पढ़ा लें, कुछ एक्ट्स में भी जो स्पेशली माइंड से रिलेटेड है वो पढ़ने के लिए दे दें अगर सिलेबस में हो तो। अगर नहीं होगा तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक मैकेनिकल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक ऑटोमोबाइल है, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। बाकी कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब सिलेबस आएगा उसमें एक एक पॉइंट ये मेंशन रहेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड आईटी, तो ये सारी ब्रांचेज भी कवर कर लेगा। वेटेज जनरली ये नहीं देते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कभी किसी से ज्यादा हो सकते हैं, कभी किसी से कम हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है मूड के ऊपर उनके कैसा है। बट जब डिटेल सिलेबस आएगा तो डिस्कशन करेंगे। अभी मैं जनरली ऐसा सजेस्ट करता हूं कि जहां पे भी मिक्स सिलेबस होता है, सबसे पहले आपको अपने कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ लेनी चाहिए। मतलब आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल थोड़ा तैयार कर लो, क्योंकि मैकेनिकल से जो क्वेश्चन आए वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, बेसिक ही रहेंगे। आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ लो। जब डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी सिलेबस आया नहीं है, दिखा नहीं रहा है, प्रीवियस रिकॉर्ड भी मैंने चेक किया है, नहीं मिला है। अगर मैं चूक गया हूं चेक करने में, अगर आपको आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं फिर से डिस्कशन कर लूंगा। पर मैंने पूरा सर्च किया, मिला नहीं, स्पेशली इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी। दूसरे डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर क्लास 3 की जो वैकेंसी है उनका मिल रहा है, इसका पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि ये आएगा, ये वाला पोर्शन जनरली जीपीएससी ऐड करती है। हो सकता है अगर ये जीपीएससी को कॉपी करे तभी आएगा, अदरवाइज एक ही पोर्शन रहेगा। मतलब मिक्स में आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वही रहेंगे, तो आप फोकस करिए टेक्निकल सब्जेक्ट पे। और अभी तो आप अपने ब्रांच का फोकस करिए। लेट्स सी, सिलेबस जल्दी आ जाएगा तो उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। अब एक पॉसिबिलिटी और बच्चे पूछते हैं कि कितना का टारगेट बनाए, कितना आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि ये सब जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक डिसाइड नहीं किया जा सकता है, बट एक जनरल ट्रेंड देखा जाता है कि जहां पे सिलेबस मिक्स होता है, और ये कॉमन सेंस भी है, जहां पे सिलेबस मिक्स रहेगा ऑब्वियस सी बात है कि एक मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल में नहीं कर पाएगा, आईटी वाला मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो एवरेज मार्क्स होता है वो सभी का कम आता है। बट स्टिल चूंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं जो सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स भले कम आए पर जो सिलेक्शन वाला मार्क्स होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि आप अपना टारगेट 60% तो बना के रखो ही, कि आप 60% या अब मार्क्स ले। चूंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, तो जितना 60% आप प्लस करोगे आपके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी उतना बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट इसमें मेरिट आएगी। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब की स्कैरसिटी आप देख ही रहे हो, तो बच्चे दिन रात लग के पढ़ते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है भैया तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे ले आएंगे, जो सेलेक्ट होंगे उनके मार्क्स तो ज्यादा ही रहेंगे। तो आप 60+ जितना ऐड ऑन कर सकते हो करिए, जहां से कर सकते हो करिए, जिस टॉपिक से कर सकते हो करिए। अल्टीमेटली बस इतना कहना है कि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आप कर सकते हो उसको छोड़ दें, नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो लग जाइए, अभी से पढ़ते रहिए, और इस पे बाकी के डिटेल मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।